हाय एवरीवन, वेलकम टू एडुक्वेस्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था CI/CD इन मशीन लर्निंग, और इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि हम अपने वर्कफ्लोज को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं यूजिंग CI/CD। और जो टूल हम यूज़ करने वाले हैं वो है गिटहब एक्शंस। जो हमें हेल्प करेगा अपनी ML पाइपलाइन को ऑटोमेट करने में। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक कि GitHub Actions allow you to automate workflows directly within your GitHub repository। सिंपल शब्दों में समझें तो GitHub Actions आपके वर्कफ्लो ऑटोमेट करने देता है GitHub रेपो के अंदर। सोचो, ये एक कस्टमाइजेशन टू डू लिस्ट होता है जो कि ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है जब भी कोई इवेंट होता है, जैसे कि अगर कोड पुश हुआ या पुल रिक्वेस्ट रेज हुई या फिर कोई शेड्यूल टाइम पर क्रॉन जॉब वगैरह अगर हमने क्रिएट कर रखी है तो उसके अकॉर्डिंगली ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। उसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो कि एक तरीके का बिल्डिंग ब्लॉक है इसके लिए। तो वर्कफ्लोज होता है जो पूरा ऑटोमेशन लॉजिक लिखा जाता है। जॉब्स होते हैं जिसमें वर्कफ्लो के अंदर टास्क जो सब्सिक्वेंटली या पैरेलली रन हो सकते हैं। फिर आपके आते हैं स्टेप्स। इंडिविजुअल कमांड्स होते हैं जिसके अंदर आपके कोड एग्जीक्यूट होते हैं। रनर्स जो एक्चुअल मशीन जहाँ पे सारे जॉब्स एग्जीक्यूट होते हैं। ये आप गिटहब के एक्शंस में भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, और आप अपने लोकल रनर को भी सेटअप कर सकते हो इसमें। रनर्स अलग अलग हो सकते हैं। गिटहब होस्टेड रनर्स इन द क्लाउड, AWS EC2 या किसी भी क्लाउड VM पे आप रनर को होस्ट कर सकते हो। डॉकर कंटेनर्स के अंदर भी कर सकते हो, और या तो फिर अपने सेल्फ होस्टेड रनर बना सकते हो जो कि आपका खुद का एक लैपटॉप भी हो सकता है और अपना खुद का कोई लोकल सर्वर भी हो सकता है। हम क्या करेंगे, हम सेल्फ होस्टेड पे ही काम करेंगे। जैसे कि हम क्या करेंगे उसमें अपने पूरे सीरीज़ में हम जहाँ भी अगर पाइपलाइन वगैरह यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे अपने सेल्फ होस्टेड गिटहब एक्शंस रनर पे ही काम करेंगे। उससे आप उसको आपको बनाने के लिए बहुत इजी से स्टेप्स हैं, वो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। रियल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आपको मोस्टली क्लाउड रनर्स को यूज़ करना चाहिए, डॉकराइज्ड सेटअप्स को यूज़ करना चाहिए। वो ज़्यादा स्केलेबल होता है क्योंकि वहाँ पे बड़े कोड्स होते हैं, तो कंपाइल करना और उनको आर्टिफैक्ट्स बनाना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा रिसोर्स यूसेज होता है। तो आप छोटे मोटे जैसे अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए आप छोटे पाइपलाइंस के लिए अपने एक्शन सेल्फ होस्टेड रनर को बना सकते हो। बेसिकली इसकी एनालॉजी ये कहती है कि अगर आप गिटहब एक्शंस को सोचो तो एक सेल्फ ड्राइविंग कार जैसा कुछ है जो आपके कोड को हर एक पुश के साथ ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड ड्राइव करता है। मतलब अब आपको मैनुअली कुछ भी नहीं चलाना है, आपको मैनुअल स्टीयरिंग हैंडल नहीं करना है। सेल्फ ऑटोनोमस ड्राइविंग कार मान लो, जो आपके सिस्टम में जो वर्कफ्लोज हैं उसको सिंपली सेल्फ ऑटोमेट कर देता है। ठीक है। हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसमें जो भी प्रोसेस है लाइक एजेंडा क्या है, प्रोविजन है सेल्फ होस्टेड। आज के इस सेल्फ होस्टेड रनर को किस तरीके से हमें सेटअप करना है, तो प्रोविजनिंग है सेल्फ होस्टेड गिटहब एक्शंस रनर ऑन लिनक्स सर्वर, इंश्योर एडमिन एक्शंस to the GitHub repository should be there, execute GitHub's predefined runner registration commands, write a sample GitHub Actions workflow YAML file, push workflows code to GitHub, validate pipeline execution on the self-hosted runner। डायरेक्टली हम जंप करते हैं अपने GitHub repository पे। ये हमारी GitHub repository है। हम यहाँ पे चलते हैं अपने सेटिंग्स में, किस तरीके से हमें क्रिएट करना है। यहाँ पर एक ऑप्शंस होता है आपका एक्शंस। ये सेटिंग का ऑप्शन तभी आपको मिलेगा जब आप एडमिन होगे इस रेपोजिटरी के। फिर हम जाएंगे यहाँ रनर्स में, फिर यहाँ पर एक ग्रीन बटन है जिसमें हम करेंगे न्यू सेल्फ होस्टेड रनर्स। यहाँ पर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के फ्लेवर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैक OS हो गया, लिनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया। हम अभी लिनक्स सेलेक्ट करने वाले हैं। फिर यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, कुछ कमांड्स दिए हुए हैं जिसे हम 1 by 1 करके एग्जीक्यूट करेंगे। मेरा एक लोकल सेटअप बना हुआ है
एडिक्वेस्ट का, जो कि हमारे पास सेल्फ होस्टेड रनर के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ मेक डायरेक्टरी और एक्शंस रनर, उसके अंदर मैं चला गया। फिर हम क्या करेंगे, इसकी टार फाइल को डाउनलोड करेंगे इसके अंदर। ये टार फाइल डाउनलोड हो रही है। हमारी ये टार फाइल डाउनलोड हो गई है। वापस हम थर्ड स्टेप पे चलते, हम ये वैलिडेट करते हैं अपने SHA एल्गोरिथम से सिग्नेचर वैल्यूज़। दिस इज़ ओके। फिर हम स्टार को अनटार करेंगे। लेट्स कॉपी द नेक्स्ट स्टेप। फिर हम इसमें एक स्क्रिप्ट है config SSH, टोकन पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग। ये अनटार हो गई। एक बार ls करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट है config.sh, इसको चलाए। ऑथेंटिकेशन, कनेक्टेड टू गिटहब, एंटर द नेम ऑफ रनर ग्रुप, ऐड दिस रनर टू, हम एंटर करते हैं, डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। इंटर द नेम ऑफ रनर, प्रेस एंटर फॉर एडिक्वेस्ट नाम से ही रहने देते हैं। दिस रनर विल हैव द फॉलोइंग लेबल सेल्फ होस्टेड। ओके, ठीक है, रनर एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब हमारा लास्ट कमांड है, हम इसको चलाते हैं। प्रेस एंटर फॉर द वर्क फोल्डर, हम नॉर्मल जो भी डिफ़ॉल्ट है उसी पे रखते हैं। लास्ट कमांड है हमें runner.sh को चलाना। ठीक है, अब ये बोलता है कि कनेक्टेड टू गिटहब। हम वापस जाते हैं अपने होस्टेड रनर पे। यहाँ पे जब हमने क्लिक किया रनर्स पे, तो आप देख रहे हो ये आइडल स्टेट में बैठा है। ठीक है, और ये हमारे रनर का रिक्वेस्ट है सेल्फ होस्टेड लिनक्स 86। अब क्या करेंगे, हम अपने कोड में थोड़ा सा चेंज करेंगे और वापस हम इसको एज अ पाइपलाइन ट्रीट करेंगे। मैंने एक बेसिक सी पाइपलाइन लिख रखी है जो कि मेरे इस स्ट्रक्चर पे काम करेगी, जो कि एक मेन ब्रांच। मैंने ये जो पाइपलाइन लिखी है, आपको सेम सिमिलरली .github फोल्डर के अंदर वर्कफ्लोज के अंदर पाइपलाइन लिखनी है, pipeline.yaml। ये क्या करता है, ये करेगा ट्रेन एंड रजिस्टर द मॉडल, और इसका जो ट्रिगर है वो ऑन पुश ब्रांच मेन ब्रांच पे ट्रिगर होगा। जॉब चलेगा ट्रेन मॉडल के लिए, और ये चलेगा आपका सेल्फ होस्टेड पे यहाँ पर। फिर उसके बाद स्टेप्स लिखे हुए हैं जिसमें क्या होगा, पहला चेकआउट लेगा कोड का, फिर पाइथन को सेटअप करेगा वो भी वर्जन 3.9 के अकॉर्डिंग। फिर हमारे पास CI/CD के डिपेंडेंसीज़ हैं जो कि requirement.txt में है। मैं आपको requirement.txt दिखा देता हूँ। इसमें requirement.txt, ओके, यहाँ पर रिक्वायरमेंट इंस्टॉल डिपेंडेंसीज़ का स्टेप आता है। फिर यहाँ पर pip install -r03 requirement.txt ये होगा। तो मैं आपको requirement.txt दिखा देता हूँ, जैसे इसमें MLflow, numpy और pandas लिखे हुए हैं, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट है ट्रेन लॉग टू MLflow। फिर ये चलाएगा python 3 मॉडल pipeline.py। अब यहाँ पर हम कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने IP वगैरह सेट की है, लेकिन अभी हमारा जो UI चल रहा है वो 5001 पोर्ट पे चल रहा है, तो हम इसको यहाँ पे कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, हम अपने डेटा को ले रहे हैं आइसक्रीम.csv वाले कोई, और सेटिंग ट्रैक UI। तो हमारा जो इस बार जो मॉडल चलेगा, जो जिसमें हम ट्रेनिंग करेंगे, वो आइसक्रीम के डेटा सेट पे करेंगे और उसको हम रजिस्टर कराएंगे। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर स्टेटस चेक कर लेते हैं गिट का। ठीक है, तो ये अनस्टेज चेंजेस हमारे दिख रहे हैं, तो हम इन्हें स्टेज कर लेते हैं। git add डॉट git स्टेटस, वापस से अब हम कमिट कर देते हैं -m enabled CI/CD पाइपलाइन। ओके, CI/CD पाइपलाइन हमने ऐड किया और उसको इनेबल किया, git push। ठीक है, ठीक है, जैसा आप देख रहे हो कि हमने कोड चेंजेस पुश कर दिए हैं। अब वापस हम चलते हैं अपने MLOps के उस पर एक्शंस में जाते हैं। अब ये देखो, ये हमारा पाइपलाइन चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसने सारे प्रोसेस सेटअप करना शुरू किया। हम यहाँ भी देखते हैं, यहाँ पर ट्रेन मॉडल का जॉब चलना शुरू हो गया, जो कि हमने पाइपलाइन वाले इसमें लिखा था pipeline.yaml में ट्रेन मॉडल का, राइट, ये जॉब।
सेम जॉब हमें यहाँ पे दिख रहा है, ट्रेन मॉडल। अब हम यूआई पे चलते हैं, यहाँ पर सेटअप कर रहा है पाइथन का वर्जन 3.9। तो अभी इसको मिला नहीं तो इसे कैश से डाउनलोड कर रहा है, अभी सेटअप करेगा पाइथन। अब ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा जो भी हमने यहाँ पर लिख रखा है pipeline.yaml के अंदर। तो अभी इस प्रोसेस पे, इसके बाद ये डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल करेगा, फिर ये कोड को एग्जीक्यूट करेगा और उसको उसी के अकॉर्डिंग रजिस्टर कर देगा हमारे ML फ्लो के यूआई पे, जो कि ये है। तो हम जब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, टेस्ट आइसक्रीम है, 5 ही वर्जन है अभी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसको। सेटअप पाइथन कर लिया, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज कर रहा है। सो हम एक बार फिर से इस पर चलते हैं। सो अभी हमने देखा कि जब हमारी पाइपलाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो सेम हमने पाइपलाइन बनाई थी अपने लिए जो pipeline.yaml थी। ये कि सैम्पल टेस्ट है जो हेलो वर्ल्ड का है, उसको हमने इसी तरीके से एग्जीक्यूट कराया था। फिर हमारा जो ओरिजिनल कोड है जो pipeline.yaml है, उसमें भी हमने सेम कोड बेसिस रखा था जिसमें हमने दिखाया था अभी। और ये हमारी जो मॉडल pipeline.py की फाइल है वो ये है, ठीक है। तो हम चलते हैं वापस अपने कोड के ऊपर। अभी भी ये पाइपलाइन चल रही है तो हम वेट करते हैं थोड़ी देर, मैं वापस रिज्यूम करूँगा जब ये फिनिश हो जाएगा। सो ये आप देख रहे हो, डिपेंडेंसी इंस्टॉल किया इसने, ट्रेन मॉडल और ट्रेन एंड लॉग टू ML फ्लो किया इसने, वापस से एग्जिस्ट बताया, एक्सपेरिमेंट है एग्जिस्ट, उसने एक एक्सपेरिमेंट 6 करके वर्जन 6 करके ऐड कर दिया। सो ये पाइपलाइन हमारी सक्सेसफुल हुई है। अब वापस हम चलते हैं ML फ्लो की अपनी UI पे, इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं। सी ये लास्ट हमारी वर्जन 6 डिप्लॉय हुई है, जो कि अभी हमने जस्ट लेटेस्ट डिप्लॉय किया है 9/27 आज की डेट पे। सो ये प्रोसेस था। आज हमने देखा हमने किस तरीके से गिटहब एक्शंस को सेटअप किया अपने लोकल सेल्फ होस्टेड रनर के लिए, और फिर हमने एक पाइपलाइन बनाई जिसमें हम अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, लॉग कर रहे हैं और रजिस्टर करा रहे हैं ML फ्लो की UI पे। अगर आपको इनमें से किसी भी स्टेप्स पे कोई भी डाउट लग रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको ज़रूर से आंसर करूँगा। और अगले सेशन में हम बात करेंगे अपने डॉकर के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है हमारे लिए, जो कि कंटेनराइज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर टूल है, उसको यूज़ करना है। फिर हम उसमें सेटअप करेंगे कि डॉकर से हम अपने मॉडल की जो .pkl आउटपुट फाइल जनरेट होती है उसको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। एक इमेज बनाएंगे और उसी इमेज को फिर हम रीडिप्लॉय करेंगे अपने मॉडल इवैल्यूएशन के लिए, या उससे हम आउटपुट लेंगे, ठीक है। सो अगली वीडियो में मिलते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन वीडियो। थैंक यू।